नीम कौन सी दिशा से कौन सी दिशा को आपको नीम खोदना है, उसका इसमें वर्णन है, वो देख लीजिएगा। इसमें लिखा है ईशान कोण से। जितना आप पूर्व की तरफ बढ़ेंगे ईशान कोण से उतना ही आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। नीम, ये सबको जानकारी नहीं होती है। ला भाई कैमरा दे। ये ईशान कोण है, ये है ईशान कोण। अब नीम खोदी हमने ये ईशान कोण से। नीम कैसे खोदेंगे इसको आपने गुनिया देखी हो, एक औजार होता है गुनिया। गुनिया में यूं ऐसे फंटी होती है और यूं ऐसे फंटी होती है, बिल्कुल। ये नीम दोनों तरफ खोदेगी बराबर। एक खोदने वाला इधर लगेगा ईशान कोण से उत्तर की तरफ, और एक लगेगा पूर्व की तरफ। जितनी भी नीम आप खोद रहे हैं तो वो बराबर बढ़ेंगी, उत्तर की तरफ भी और उधर पूर्व की तरफ। जैसे ये है ईशान कोण और ये है पूरब। ये नीम गई ऐसे और इधर गई ऐसे, यू यू यू, ये गई ये नीम खुद रही है, समझ लीजिए, ऐसे खोदेगी। इस नीम को आप अग्नि कोण से नहीं खोदेंगे, इसको आप ईशान कोण से ही इसको आरंभ करेंगे। ये नीम खोदने का इसमें इसके ये विधान का वर्णन किया है। दिखाई दे रहा है? एक बार देखना, यूं और ये नीम खोदेगी। ये नए जो भवन बनते हैं उसकी इस प्रक्रिया का वर्णन किया है, वह आपके बीच में मैं रख रहा हूं। अब आगे की बात सुन लीजिएगा, ठीक है भैया। महीने के बारे में तो आपको बता ही दिया है। एक बड़ी और इसमें सुंदर बात कही थी, पता नहीं मैं आपको बता पाया हूं कि नहीं। प्लॉट की जानकारी होती है, उसमें जब आप पानी छोड़ दें, समरसेबल का पाइप रख दीजिएगा। आपने भूमि का पूजन करने से, वो पूर्व की बात थी, समरसेबल का वो पाइप आप छोड़ दें। फिर पानी को बहता हुआ देखें। यदि पानी समरसेबल के पाइप से पूर्व की तरफ जा रहा है बहता हुआ, समझ लीजिए कि ऐसे मकान में लक्ष्मी की प्राप्ति। अग्निकोण की तरफ जा रहा है तो ज्यादा शुभ नहीं है, दक्षिण की तरफ जा रहा है तो भी शुभ नहीं है, नैऋत्य दक्षिण और पश्चिम के कोने में जा रहा है तो भी ज्यादा शुभ नहीं है, पानी पश्चिम की तरफ बह रहा है तो भी ज्यादा शुभ नहीं है, वायव्य यानी उत्तर और पश्चिम के बीच के कोने में जो पानी बह रहा है वो भी ज्यादा शुभ नहीं है, और पानी का पाइप आपने छोड़ा, यदि वो उत्तर की तरफ बह रहा है तो वहां वंश वृद्धि बढ़ेगी, रुकेगी नहीं कभी, वो इतना शुभ है। ये इस प्रकार से भी जमीन का परीक्षण होता है, उसमें वंश वृद्धि होगी। यदि जल का बहाव ईशान कोण की तरह, जिधर आप पूजन कर रहे थे भूमि पूजन, तो उधर यदि पानी बह के जाता है तो रतन प्राप्ति। इसका एक मतलब और है, जब भी आप कोई काम करें तो उस प्लॉट का इस तरीके से उसका समीकरण कीजिए, उसका ऐसे ढाल बनाइए कि जहां भी पानी छोड़ा जाए, या तो पानी उत्तर की तरफ बहे या पानी ईशान कोण की तरफ बहे। पानी छोड़ दिया जाए भूमि पूजन से पहले, मकान बनाने से पहले उस प्लॉट को इस तरीके से उसको एक ढाल सा दे दीजिएगा, या तो पानी बहता हुआ उसका उत्तर की तरफ जा रहा हो, और या पानी उसका बहता हुआ ईशान कोण की तरफ जा रहा हो। यदि ऐसी व्यवस्था बनती है, छत का भी जो पानी है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहे, उसका ढाल ऐसा हो पानी ईशान कोण की तरफ गिरे, या साउथ से नॉर्थ की तरफ उत्तर की तरफ गिरे, ऐसे भवन अपने आप में बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होते हैं। एक कल्याणकारी होते हैं, एक बहुत ही कल्याणकारी होते हैं। तो ऐसे भवन है, ऐसे मकान हैं, वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं। अब एक मुहूर्त जो आप शायद पहली बार सुनेंगे, वो लिख लीजिए। जो आपने मुहूर्त निकलवाया है तो उसमें जो तिथि तो मैंने आपको बताई दी है, ये कौन सी तिथि से कब तक का मुहूर्त बढ़िया होता है, तो ये लिख लें, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष,
दो पक्ष हैं। तो इस भवन निर्माण के लिए कृष्ण पक्ष की षष्टमी के बाद में, बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्लोक बोल रहा हूं। कृष्ण पक्षे तिथिम षष्ठीम गणान्ते रविशंक्रमे। गृह निर्माण में कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की षष्टमी पर्यंत तक ये तिथियां त्याग दे। त्यागने के लिए बोल रहा हूं, एक बार फिर समझ लीजिए। कृष्ण पक्ष की षष्टमी से लेकर और शुक्ल पक्ष की षष्टमी तक कोई भी गृह निर्माण का भूमि पूजन ना हो। तो इसको सीधी भाषा में आप समझ लें, शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक योग होता है भूमि पूजन का। सीधे अक्षरों में लिख लें, सीधे शब्दों में लिख लें। और ये आप पहली बार सुनेंगे। जब आपको भूमि पूजन करना है तो इस भूमि पूजन के लिए जो सही समय है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जो मुहूर्त निकलता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। कृष्ण पक्ष की षष्टमी से लेके शुक्ल पक्ष की षष्टमी तक भूमि पूजन का कार्य है, वो वर्जित ग्रंथ में बताया गया है। तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी से आरंभ करें और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक इसका मुहूर्त निकला हुआ, उसमें कोई भी दिन जो निकलता है ये ध्यान रखिएगा। अमावस्या, चौथ और नौमी और चौदस, चार तिथियों का ध्यान रखिएगा भूमि पूजन में। ये रिक्ता तिथि है, चतुर्थी है, नौमी और चौदस है। ये तो रिक्ता तिथि की वजह से नहीं ली जाती। और इसमें अमावस्या को भी भूमि पूजन में नहीं लिया जाता। तो चार तो ये तिथियां हो गई हैं। और एक दिन जिसको मंगलवार को, कल मैंने निवेदन किया है, भूमि सोती है, धरती माता सोती है, इसलिए उस दिन भी आप किसी भी प्रकार का कोई आप भूमि पूजन नहीं कर सकते। कृष्ण पक्षे तिथिम षष्ठीम गंडान्ते रविशंक्रमे रवि भौम दिने। देखो रविवार आपने तो देख लिया कि आज तो छुट्टी का दिन है, सो रविवार को ही भूमि पूजन कर दो। हाँ, तो इसमें लिखा है कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ज्यादा प्रभावशाली है। हाँ, रविवार को यदि कोई पुख्य नक्षत्र पड़ जाता है तो उसकी तो विशेषता है ना, रवि पुख्य है, तो उसमें ही रविवार को आप कर सकते हैं। नहीं तो रवि भौम दिने, नहीं तो भौम मीन्स मंगलवार, और रविवार को भी इस कार्य को वर्जित बताया गया है। बताया गया जिस नक्षत्र में, जो पूर्व में जिन नक्षत्रों का वर्णन किया गया है, यदि उन नक्षत्रों में भूमि पूजन हुआ है तो बहुत ज्यादा शुभ है। और एक बहुत मोस्ट बात और आपको मैं निवेदन कर रहा हूं, दीवालें फटेंगी नहीं, दीवालें चटकेंगी नहीं, दीवालें गिरेंगी नहीं, छत, ये सब चीज हैं। उसके लिए चांदी की 4 चीजें बनवाइए और पानी की टंकी में डाल दीजिए उन्हें। जहां भी आप भूमि का काम कराने को, निर्माण का काम कराने को आप जा रहे हैं, तो कोई जल की तो स्रोत की व्यवस्था करोगे ही। ड्राम रखोगे, टंकी रखोगे, टैंकर रखोगे, कुछ तो रखोगे हैं, जहां आप पानी इकट्ठा करोगे, जहां से आप जल उस बिल्डिंग निर्माण के काम में आप लेंगे, तो मकान क्रैक ना हो, दीवारें गिरे नहीं, और उसमें ऐसा कोई खतरा ना बने। उसके लिए वास्तु के हिसाब से इस ग्रंथ में 4 चीजों का वर्णन किया है, वो उसका आप निर्माण कर लें। छोटे छोटे बनवा लें, चांदी के बनवा लें, तांबे के भी बनवा सकते हो, और उसको पानी की टंकी में डाल दें। इससे पानी का दोष समाप्त हो जाएगा। जल में दोष होता है, भूमि पूजन इसलिए किया जाता है कि धरती का दोष समाप्त हो जाए। तो अब जल का भी तो दोष समाप्त होना चाहिए, पानी में भी दोष होता है। तो पानी के दोष को समाप्त करने के लिए ग्रंथ में 4 बातों का वर्णन किया है। क्या है? ध्वजः सिंगे तऊच गजे होइते गविश्व प्रदाहा। लिखा है
एक तो ध्वजा बनवा लें चांदी की या तांबे की, एक सिंह बनवा लें, एक हाथी बनवा लें और एक नंदी बनवा लें। चारों का नाम है इसमें। इतने इतने बड़े बनवा लीजिए। एक ध्वजा बनवा लें, एक शेर बनवा लें, एक गज हाथी बनवा लें और एक नंदी, एक बैल बनवा लें। इन चारों चीजों को आप पानी के टैंक में डाल दीजिए, पानी की टंकी में डाल दीजिएगा। ये आपके मकान के लिए शुभ नहीं, अति शुभ होगा। बहुत ठीक होगा, बहुत बढ़िया होगा। निर्माण बढ़ता जाएगा, कहीं रुकावट नहीं आएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं परेशानी नहीं आएगी। ये चार चीजें अच्छे अच्छे वास्तुकारों को ना पता होगा। ये पानी की टंकी में चारों चीजें ये डाली जाती हैं। ध्वजा सिंगे तौच गजे होइते गविशो प्रदाह शुभ प्रदाह। वह मकान बना हुआ भवन शुभ नहीं, अति शुभ होगा। ये पानी की टंकी में डाली जाएंगी चारों चीजें। फिर बोलूं, एक ध्वज और एक है सिंह, एक है गज यानी हाथी